अथ त्रिचत्वारिंशो अध्याय कुवलयापीठ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। श्री शुक उवाच। सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। अथ कृष्ण च रामश्च कृत शौचौ परकप मल्लद्वन्द्वभिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपयतुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। रंगद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम् अपश्यत् कुवलयापीठं कृष्णोऽम्बष्ठ प्रचोदितम्। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलयापीठ नाम का हाथी खड़ा है। बध्वा परिकरं शौर्य समूह्य कुटिलालकान् उवाच हस्तिपं वाच मेघनाद गभीरया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अड़कें समेट ली और मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, अम्बष्टाम्बष्टमागं नदयपक्रममाचिरं नो चेत् स कुञ्जरं पाद्य नयानीयं साधनम्। महावत ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दो, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। एवं निर्भर्षितं हर्ष कुपितः कुपितं गजं चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम्। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलयापीठ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। करीन्द्रसुमभिद्रुत करेण तरसा गहीत कराद्विगलितः सोम निहत्याङ्घ्रिशूलियत। कुवलयापीठ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। संक्रुद्धस्तमचित्रां रणदृष्टिं सकेशवम् परम शत्रुशरेण अप्रसह्य विनिर्गतः। उन्हें अपने सामने न देखकर कुवलयापीठ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। कुक्षेप्रगृह्यति बालम् अनुशः पंचविंशतिं विचकर्षयथा नागं सुपर्ण इव लीलया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। सपर्यावर्तमानेन सव्यदक्षिणतोच्युतः बभ्रम भ्राम्यमाणेन भुवत्सेन बालकः। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते हैं, वैसे ही उसके पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वे बाएं आ जाते और जब वह बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। ततो विमुखमाभेत्य पाणिना हतिवर्णं प्रद्रुवन् पाथयामास पश्यमानः पदपदे। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूंसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो वह अब छू लेता तब छू लेता। सधावन् क्रीडया भूम पतित्वा सहसोत्थितः तमत्वा पतितं क्रोध तताभ्यां सुहनाक्षितम्। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया तथा झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जलभुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। स्वविक्रमे प्रतिहत कुञ्जरेन्द्रोत्यमर्चितः चोद्यमानो महामात कृष्णमाभ्यदृशा। जब कुवलयापीठ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा।
गम पतन्ति मासान्य भगवान् मधुसूदनः निगृह्य पाणिनां हस्तं पातयामास भूतले। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर चपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। पतितस्य पदाक्रम मृगेन्द्र इव लीलया पाठ्यते अस्ति पांशनद्धरे। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। हसन्यस्तु विषाणु श्रीमद्बिन्दुभिरङ्कितः विरुढस्वेदकर्णिका वदनाम्बुरुह बभौ। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से शोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। वृतो गोपः कतिपय बलदेव जनार्दनो भगं देवी चतुराज गजदंतवरायुधौ। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के हाथों में कुबलाय पीठ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में शोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उसके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। मल्लनाम शनीर प्रेणाम नरवरः श्रीराम स्मर मूर्तिमान् गोपानां स्वजन सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युभोजपते विराड विदुषां तत्त्वं पाकं योगिनां कृष्णेन हरदेव इति विदितो रङ्गं गतचाग्रज। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। हतं कुवलयापीनं दृष्ट्वा तावपि दुर्जयो कंसो मानस्वयपिता विष्णुद्विविजिनृपः। राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलयापीठ को मार डाला तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत ही कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। जतुरंग गातो महाभुजो विचित्र वेशा हरण श्रृगंबरो यथा नटावत वेशधारिणो मनः क्षिपन्तो प्रभुया निरीक्षिताम्। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थीं। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उनका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुआ। निरीक्षितावत् महापुरुषो जना मञ्चस्थितानां राष्ट्रकालिका राजवेगोत्कली दीक्षाननः पपर्णतृप्ता नयनस्तदाननम्। परीक्षित मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर आए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त भी नहीं होते थे। पिबन्त एव चक्षुर्न लिहन्त एव जिह्वया जिघ्रन्त एव नासाभ्यां श्लिषन्त्य एव बाहुभिः। मानो वे उनके नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं को पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। ऊचुः परस्परं तेव यथा दृष्टं यथा श्रुतं तद्रूप गुणमाधुर्य प्रगल्भ्य स्मरित इव। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता से मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे।
हे तो भागवत है साक्षात हरे नारायण से अवतीर्णा विहांशेन वसुदेव सवेश्मनि। दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। वे पृथ्वी पर वासुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। गोकुलम काल में तम वसन वे सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक वे यहाँ छिपकर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए। अर्जुनो केशि इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूर्ण, केशी और धेनुका आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा यमराजुन का उद्धार किया है। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। कालिया नाग का दमन और इंद्र का मानमर्दन भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोप्योस्य नित्यमुदित रसित प्रेक्षणं मुखं पश्यन्त्यो विविधांस्ता अंसरन्ति स्म सममुदा। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थीं और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थीं। वदन्त्यनेन वंशोऽयं यदुः बहुविश्रुतः प्रियं यशो महत्वं च लक्ष्यते परिरक्षितः। कहते हैं ये यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। अयं चास्याग्रजः श्रीमा रामः कमललोचनः प्रलम्बो निहतो येन पार्श्वकोऽयमखादयः। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी के मुख से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। जन शिवं ब्रुवाणेषु पुरुषु नीनन्दत्सु च विष्णु रामो समभाष्य चाणुर्वाक्यमब्रवीत्। जिस समय दर्शकों में चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तो रही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके यह बात कही। हे नंद सुनो हे राम भवन्तो वीरसम्मतो नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा प्रज्ञाहूतोर्तीक्ष्णा। नंदनंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। प्रियं राज्ञ प्रकुर्वन्ति श्रेयो विन्दति वै प्रजाः मनसकर्मणावाच विपरीतमतोऽन्यथा। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। नित्यं प्रमुदिता गोप वत्सपालयथा स्फुटं वनेषु नलयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गः। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चलाने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ कर खेलते रहते हैं और गायें चलाते रहते हैं। अस्मद्राज्ञः प्रियं यूय वयं च कर्वामहे भूतानि न प्रसीदन्ति सर्वभूतमयोनितः। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। अन्यचम्य ब्रवीत् कृष्ण देशकालोचितं वचः नियुद्धमात्मनोभीष्टं वन्यमानभिनन्द्य च। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे 2-2 हाथ करें, इसीलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उनका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। प्रजाभुजपतिरस्य वयं चापि वनेचरः कर्वमः प्रियं नित्यं तनः परमनुग्रहः। चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस के वनवासी प्रजा हैं। हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है।
बालवयं तुल्यबल वीरेश्याम यथोचितं भवेन्मे युद्धमधर्म कृषिमल्ल सभसदः। किंतु चाणू, हम लोग अभी बालक हैं, इसीलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बलवानों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। चाणू उवाच न बालो न किशोरस्त्व बलस्य बलिनां वरः लीलये हतो येन सहस्रद्वीपसत्त्वभेद। चाणूर ने कहा, अजी तुम और बलराम न बालक हो और न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलयपीठ को खेल खेल में मार डाला। तस्मात् भवत्भ्यं बलिभ्यः योद्धव्यं नानो यत्र वै मयि विक्रमवार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिकः। इसीलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे कुवलयापीठ वधो नाम 34 अध्यायः।